पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं। ईरान में वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और 100 से ज़्यादा देशों के जो नेता हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। दुनिया ने इतिहास में वैसे तो कई जनाजे देखे जिसमें लाखों और करोड़ों लोग पहुँचे। इससे पहले रूहुल्लाह खोमैनी के जनाजे में जो है वो कहा जाता है कि 1.5 करोड़ लोग पहुँचे थे। और इसी तरह जो भारत के नेता थे CN अन्नादुरई, इनकी अंतिम यात्रा में भी करीब 1.5 करोड़ लोगों के पहुंचने की बात कही जाती है। लेकिन अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनेई के जो है अंतिम संस्कार में, अंतिम विदाई में उनको सुपुर्द खाक जो किया जाएगा उसमें करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे। यानी एक तरह से देखा जाए, अगर ये वाकई सच साबित हो जाता है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंचते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा यानी एक तरह से रिकॉर्ड होगा जो है इसमें इतने लोग पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है कि भारत की तरफ से भी इसमें जो है सरकार की तरफ से 2 बड़े नेता जो है वो पहुँचे हैं। एक तो बिहार के जो गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, और दूसरे विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा, वो भी वहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा जो अलग अलग विभिन्न पार्टियों के नेता भी वहाँ पर पहुँचे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो है सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती PDF की तरफ से वहाँ पर पहुँची हैं। इसके अलावा विभिन्न धर्मों के नेता, धार्मिक गुरु भी जो है ईरान पहुँच रहे हैं लगातार। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इसके अलावा अलग अलग देशों से, सऊदी अरब से भी जो है कई नेता पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पिता यानी मुज्तबा खामेनेई जो इस वक्त मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो क्या अपने पिता के अंतिम संस्कार में आखिरी विदाई के वक्त पहुंचेंगे? क्या वो वहां मौजूद रहेंगे? तो इस सवाल का जवाब ईरानी मीडिया में आ चुका है और कहा जा रहा है कि वो अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे जो है सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका किसी तरह का कोई हमला ना कर दे। और इस पहले भी हमने देखा था जिस तरीके से 4 महीने तक लगातार 28 फरवरी को जो है ये अटैक हुआ था जिसमें आयतुल्लाह खामेनेई मारे गए थे और उनके साथ उनके परिवार के कई लोग जो है वो मारे गए। और उसमें कहा जाता है कि मुज्तबा खामेनेई भी जो है गंभीर रूप से ज़ख्मी हुए थे और उसके बाद से उन्हें जो है औपचारिक रूप से नहीं देखा गया कहीं भी। हालांकि उनके बयान जो है ईरानी मीडिया में लगातार आते रहे, वहाँ की सरकारी टेलीविज़न पर जो है प्रसारित होते रहे, लेकिन उन्हें अभी औपचारिक रूप से सार्वजनिक मंच पर कहीं नहीं देखा गया है। तो अब ये साफ़ हो गया है कि मुज्तबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुँचेंगे। लेकिन दुनिया भर से तमाम नेता जो है ईरान लगातार पहुँच रहे हैं। भारत से भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा दुनिया भर से अलग अलग देशों से वहाँ के जो बड़े नेता हैं, उद्योगपति हैं, धार्मिक नेता हैं, और इसके अलावा जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है लगातार ईरान पहुँच रहे हैं। यानी एक तरह से ये कहा जाए कि भव्य तैयारी है ईरान की तरफ से। एक शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो 1979 की जो ईरानी इस्लामिक क्रांति थी उसमें हमने देखा था जिस तरीके से ईरान एकजुट दिखाई दिया था। उसके बाद अब जब ये इजराइल और अमेरिका से जब युद्ध हुआ है, उसके बाद ईरान अब जब अपने सबसे बड़े नेता को आखिरी विदाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अंतिम विदाई के साथ ही एक तरह से ये मैसेज भी है, ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है दुनिया और ख़ास तौर से जो वेस्टर्न मुल्क हैं इजराइल और अमेरिका, उनको अपनी शक्ति प्रदर्शन के ज़रिए दिखाना चाह रहा है कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं और हमारे साथ दुनिया के तमाम देश खड़े हैं। तो आपको बता दें कि अभी भारत की तरफ से भी जो है हमने आपको बताया था कि बिहार के जो गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन और इसके अलावा विदेश मामलों के जो राज्य मंत्री हैं पवित्र मार्गरीटा, वो तो पहुँचे ही हैं। विभिन्न पार्टियों के नेता वहाँ पर पहुँचे हैं। धार्मिक गुरु जो है अलग अलग धर्मों के नेता जो है वो ईरान पहुँचे हैं लगातार, और वो अंतिम विदाई समारोह में जो है शामिल हो रहे हैं। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस जो है आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं तो वाकई अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। दुनिया में इस तरह का पहली बार जो है इतनी बड़ी तादाद में किसी के जनाजे में या आखिरी विदाई में इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। फ़िलहाल जो है लगातार वहाँ पर तेहरान में जो है लोगों का आना जो है जारी है, और कहा जा रहा है कि तेहरान के अलावा जो है क़ुम में भी जो है वो उनके जो है वो अंतिम संस्कार का जो पूरा कार्यक्रम है उसके तहत उनकी जो शव है उसको ले जाया जाएगा। और इसके अलावा जो है इमाम रज़ा का जो रोज़ा है उसके पास उनके शव को दफनाया जाएगा।
लेकिन इसके अलावा कहा जा रहा है कि इराक़ के जो पवित्र शहर है करबला और नजफ़, जहाँ पर जो शिया के जो इमाम हैं शिया मुसलमानों के, वहाँ पर भी उनके ज़ियारत जो रोज़े हैं उन वहाँ पर ले जाया जाएगा। वहाँ लोगों को जो है वो आखिरी विदाई कराई जाएगी आयतुल्लाह ख़ामेनी की। तो ये लगातार 9 जुलाई को जो है उनको आखिरी विदाई देनी है और लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है तेहरान में, ईरान में। और अब जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि दुनिया भर से नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार, और अब देखना होगा कि किस तरीक़े से आगे क्या कार्यक्रम रहता है। वो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।